जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हो गया आपको 8 अगस्त 2025 और 8 अगस्त के महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सारा फैक्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारे चैनल पे जुड़ने का आप फायदा क्या क्या है वो हम बताते हैं कि 10 से 12 मिनट मात्र आप हमें दीजिएगा तो टोटल भारतीय पूरे दिन का आपको करंट अफेयर्स करवा देंगे। दूसरी बात, स्टैटिक्स पोर्शन बहुत सारे हम इंक्लूड इसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्च का दिवस हो गया, इम्पोर्टेंट इसमें इंक्लूड कर दिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि असम के बारे में जितने भी फैक्ट है, नेशनल पार्क है, क्या है, इसके त्योहार, नृत्य, सभी कुछ मतलब कि एग्जाम व्यू पॉइंट से ही हम इंक्लूड करते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? अब इसका मतलब पहले समझिए, एआई का प्रयोग ज्यादा कहाँ होता है? तो जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा आगे आपका क्या है, जो स्टेट होगा या मतलब कि सिटी होगा। तो बेंगलुरु को आप सभी जानते होंगे, सिलिकॉन वैली सिटी भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी का मामला बहुत आगे है। तो ये आपका इसका स्थान रहा है 26। भारत में एक बेंगलुरु ही है जिसका स्थान रहा है 26। अगर देश में बात की जाए, देश में तो सिंगापुर रहा है प्रथम स्थान पे दुनिया में। देश में सिंगापुर रहा है इसमें एआईसीटी इंडेक्स में पहला स्थान पे। भारत का स्थान कौन सा है? 26 नंबर, सिंगापुर जिसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे का महत्वपूर्ण एआई से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स बना है हाल ही के समय में। जैसे भारत का पहला एआई कैंपस खुलेगी कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन है? भारत जेन, जो कि बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। अच्छा, देश में पहली एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क कहाँ पे खुला है? तो रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ठीक है। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का प्रयोग करने वाला स्टेट कौन हो जाएंगे? यूपी हो जाएगा, यूपी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये मालडोवा बना है, मालडोवा। ठीक है। अच्छा, मालडोवा की राजधानी कहाँ पे है? तो चिसिनाउ, और मुद्रा क्या है? मालदोवन। क्योंकि राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन बार बार आ रहा है सभी एग्जाम में, तो इन फैक्टों को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। स्थापना की जहां तक अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये 2015 में हुई थी। वहीं हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो गुरुग्राम, हरियाणा में हेडक्वार्टर हो जाएगा। बार बार ये सब क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा। वीवीआई पॉइंट के बारे में कुछ कुछ बात करते हैं जो कि फिजिक्स से हम रिलेट कर दिए। यहाँ पे कोई सदिश राशि और अदिश राशि बार बार पूछा जाता है। तो सदिश राशि कौन कौन सा होगा? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विद्युत। अदिश राशि होगा दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयत, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य। एक बात और हम बताते हैं आपको, सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा दिशा और परिणाम दोनों हो, परिणाम दोनों हो। आप समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? कि आपको कहीं से जाना है, चलना है, तो किस दिशा में जाना है और उसका परिणाम निकल के कुछ आएगा, मतलब कार्य का परिणाम कुछ निकल के आएगा, उसको कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो लेकिन परिणाम ना हो, कि मतलब हम चल तो दिए लेकिन कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं है। तो अदिश राशि वो होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, फिजिक्स का टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, वो जिसमें लगा रहेगा वो ज्यादातर आपका सदिश में ही गिनती आता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है आपको हम बताते हैं। आप सभी जानते होंगे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब ये था मेरे साथियों कि अपने चीजों को अपनाना है और ब्रिटिश द्वारा जो चीजें यहाँ पे लाई गई थी उसको बहिष्कार करना है, उसको बहिष्कार करना है। तो स्वदेशी आंदोलन में ये हुआ था कि हथकरघा का मतलब हुआ हाथ से छोटा छोटा चीजों को बुनना, मतलब छोटी छोटी चीजें बनाना। जैसे मान लीजिए हाथ से क्या किया जाता था? कपड़ा बुना जाता था, कपड़ा, उस कपड़े को पहना जाता था और जितने भी विदेशी चीजें था उसका बहिष्कार किया जाता था। इस कारण से इसी समय स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट डेट है वो हम देख लेते हैं। जैसे
मार्च का देख लेते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आपको जनवरी करवाए हैं, फरवरी करवाए हैं, मार्च का करवाएंगे। ऐसे ही डे बाय डे करके पूरे मंथ का हम लोग करवा देंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। तो आप हमारे साथ यदि प्रतिदिन जुड़े रहिएगा तो आप देखिएगा आपके अंदर कितना सारा नॉलेज ऑटोमेटिक एक मंथ के अंदर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और छोटा छोटा फैक्ट में याद भी हो जाएगा। तो मार्च में विश्व वन्य जीव दिवस आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको 4 मार्च को। जन औषधि दिवस आपको 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व उपभोक्ता दिवस आपको 15 मार्च को। वहीं विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अच्छा, विश्व जल दिवस जिस दिन मनाया जाता है 22 मार्च को, उसी दिन आपको बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। WHO ने किसे आपको कैंसरकारी घोषित किया है? ठीक है, तो ये आपको हेपेटाइटिस को किया। हेपेटाइटिस, WHO एक संस्था है, वो बोला हेपेटाइटिस डी, यहाँ पे डी है, याद रखिएगा। डी के कारण भी क्या होती है, कैंसरकारी घोषित हो सकती है, जिसमें लीवर सूजन हो जाती है, लीवर में सूजन हो जाती है। अब WHO एक संस्था है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में जान लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, स्थापना इसकी कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसके कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। एक बात और हम आपको बता देते हैं साथियों, कि आप सभी को बता देते हैं, लुसेंट सीरीज अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं। 10 तारीख से आपको लुसेंट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे साथियों ने जुड़ गए हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके हमारे लुसेंट सीरीज से जुड़ सकते हैं। देखिए, लुसेंट बुक तो होता है सभी के पास, लेकिन कोई तैयारी नहीं कर पाता है। ठीक है, 3 मंथ का टारगेट लिए, 3 मंथ के अंदर में आपको छोटा छोटा हम क्या करेंगे, टारगेट देकर पूरी लुसेंट सीरीज को खत्म करेंगे। लुसेंट सीरीज में डेली टारगेट देंगे आपको, उसका वीडियो आपको हम समझाएंगे बना करके चैप्टर वाइज। उसके बाद डेली उसका नोट्स देंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेली रात को क्यूज भी करवाएंगे। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा, तो आप जुड़ सकते हैं उससे। चलिए, लड़कियों के उच्च शिक्षा के बढ़ावा के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 किसने स्टार्ट किया है? तो ये आपको किसने स्टार्ट किया? असम सरकार ने स्टार्ट किया, असम सरकार ने स्टार्ट किया। अब इसमें क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। जैसे कोई लड़की मान लीजिए हाई स्कूल में पढ़ती है, तो 10 माह तक उसे 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेजुएशन में कोई लड़की अगर पढ़ती है तो उसे 1,200 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। अगर कोई गर्ल्स पीजी करना चाहती है, ग्रेजुएशन से भी आगे पीजी में गई है, करना चाहती है, तो उसे अब वो 2,500 रुपया पर माह के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी योजना है, बेटी को बढ़ाने वाला योजना है, तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन लड़का को भी कुछ दे देना चाहिए था, जहां तक बात है, 2-4-500 भी। चलिए, असम सरकार द्वारा, असम के बारे में आप सारा फैक्ट हम आपको बताते हैं। राजधानी इसका क्या हो जाएगा? दिसपुर। सीएम अभी वर्तमान कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। राजकीय पशु है एक सिंह वाले गैंडा, याद रखिएगा। लोक नृत्य यहाँ पर है बिहू और भोर, बार बार ये दोनों पूछा जाता है। और शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा यहाँ का शस्त्रिया। त्योहार कौन सा हो जाएगा? बिहू। और बिहार का त्योहार कौन सा है? छठ। नेशनल पार्क यहाँ पर कुछ है महत्वपूर्ण, आपको हम बता रहे हैं, जैसे देही पटकई, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, इंपोर्टेंट है। अच्छा, देश का पहला तेल कुआं यहीं पे हुआ था, डिगबोई असम में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों देखते हैं। ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया? यह फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख देश एवं स्पेस संस्थान के बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपको आता है। जैसे भारत के जो संस्थान है उसे इसरो कहते हैं, इसरो। ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, याद रखिएगा। अमेरिका की जो संस्था है उसका नाम है नासा। अच्छा, जापान का जो संस्था उसका नाम है जाक्सा। रूस की जो संस्था उसका नाम है रॉक्समोस। ठीक है, चीन की जो है उसका नाम है CNSA, मतलब चाइना नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चीन में होगा, चीन में। SCO की स्थापना हुई आपकी 1996 में। हेडक्वार्टर का है बीजिंग, चीन में। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है ना,
प्रमुख बैठक के बारे में देखते हैं। G7 का हाल ही में हुआ कनाडा में, ब्रिक्स का ब्राजील में, बिम्स्टेक का थाईलैंड में। तो साथियों जो भी फैक्ट हम आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा एग्जाम में आगे आने वाला है जिसमें 20 से 25 करंट अफेयर से आपको पूछा जाएगा। अगर मेरे सीरीज को आप डे बाय डे अभी फॉलो करते हैं तो देखिएगा आपका कितना बेहतर कंटेंट हो जाएगा करंट का प्लस में स्टैटिक्स का। चाहे आप जीडी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, अन्य सभी एग्जाम के लिए, BSSC CGL 4 के लिए, सभी के लिए आपका बेहतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट आज का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ से व्यापक तबाही आई? तो ये खीर गंगा नदी में आई है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। साथियों बोला जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहना कितना आनंदमय है, नहीं ऐसा नहीं है। जब तबाही आता है तो सबसे बदतर जिंदगी उन्हीं का हो जाता है। तो देखिए जहाँ सुख है वहां पे संकट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और उन लोग के साथ कितना मतलब कि क्या ही बताए, बहुत बुरा लगता है सोच के। भागीरथी के बारे में जानते हैं। भागीरथी नदी वहीं पर है जिसपे टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको, नहीं लगा, आप कमेंट्स करके जरूर हमें बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप चैनल से जुड़ जाइए, आज शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।